नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रही हूँ। एक सब्सक्राइबर ने ये स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि इस पे वीडियो बनाओ, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और शायद आप में से बहुत लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। क्या आपने कभी कभी अपने आप को ये सोचते हुए पाया है, मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो अंत में मुझे छोड़ देगा या छोड़ देता है? या शायद आप किसी प्रियजन के आपको छोड़ने या धोखा देने का दर्द महसूस करते हैं। आपको आपके साथ में एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह मेरी जो एक क्लाइंट कॉल थी, तो उनकी हाल ही में शादी हुई है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और कुछ समय के बाद उनके रिलेशनशिप में दरारें पड़नी शुरू हो गई। वो उनकी इतना प्रयास नहीं कर रही थी, स्वाभाविक रूप है। वो चिंता करने लग गई क्योंकि उनके हस्बैंड ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। सोचने लगी कि क्या वो मेरी इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या वो मुझे अब पसंद नहीं करते, क्या वो मुझे छोड़ देंगे। और इन्हीं विचारों से उनका मन जो था बहुत भर गया। जब हम बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं हमेशा सुनती हूँ, या फिर से हो रहा, ये तो मैम फिर से हो रहा है मेरी जिंदगी में। जिससे भी मैं प्यार करती हूँ ना, वो हमेशा मुझसे या तो दूर चला जाता है या मेरे में इंटरेस्ट खो देता है। और ये सुनते ही इसको कहते हैं ना, मेरे कान खड़े हो गए। ये डर कि कोई आपको छोड़ देगा, ये आपके रिश्तों को आकार, आपके व्यवहार को आकार देता है। ये ऐसा एक सवाल है जिससे कई रिश्ते बहुत जल्दी टूट के बिखर जाते हैं। ये आपके जीवन में सिर्फ पॉइज़न घोलने का काम करते हैं। हम कई लोगों के साथ रिलेशनशिप्स रखते हैं, कई बार हम नेचुरली उन रिलेशनशिप से दूर हो जाते हैं, कई बार हम अनअवेलेबल हो जाते हैं और कई बार वो रिलेशनशिप्स नेचुरल कोर्स में चेंज हो जाती हैं। तो ये जो हमारा अंदर का एक स्टोरी जो हम अपने आप को सुनाते हैं ना, हमको लगता है यार ये तो फिर से ऐसे हो गया, मैं तो उसको बहुत प्यार करती थी, ये तो फिर से चला गया, ये तो मैंने अपने लिए सब, इनके लिए सब कुछ कर दिया और ये जो रिलेशनशिप है तो फिर खत्म हो गई। और वही नैरेटिव जो है, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स से चेंज होता है, सिबलिंग से चेंज होता है, रिश्तेदारों से चेंज होता है, दोस्तों से चेंज होता है। और हम ये कहीं मानने लग जाते हैं कि ये रिलेशनशिप ना परमानेंट तो रहती ही नहीं है, ये तो कभी रहती नहीं है। और हम इस डर के अंदर घुलते जाते हैं। मैं अपने आप को कई बार अपने क्लाइंट से बात करते वक्त उनको यही समझाने की कोशिश करती हूँ, ये डर जो है ना, ये आपकी रियलिटी बन जाता है। आप समझ नहीं पाते कि आपकी रिलेशनशिप जहां भी है ना, उसमें आप कंट्रीब्यूशन देते हैं। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। एक रिलेशनशिप को सॉलिड होने के लिए दोनों लोगों को एक साथ आना पड़ता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कई बार आपका जो डर है वो आपके बिहेवियर को इतना ज्यादा कंट्रोल करता है कि आप जानते हुए या अनजाने में उस रिलेशनशिप में खुद ही दरारें डालना शुरू कर देते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आपको इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे 3 स्ट्रैटेजी आज शेयर करती हूँ। कि अगर आपको रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी होती है, अगर आपको लगता है इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो सबसे पहला कारण ये है, वो ये है कि आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका आन बचपन का जो अंदर बैठा बच्चा एक है, उसको पहचाने। क्योंकि आपके इनर चाइल्ड को बहुत सारा घाव है। उस बच्चे को बचपन में या तो प्यार नहीं मिला, और प्यार मिला तो स्पर्ट्स में मिला, लगातार नहीं मिला। और आपको लगा बचपन में कि हाँ, तो आपकी मम्मी ने बोला तुमने अगर ये नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो जो डायलॉग बचपन में सुना था ना, आप आज तक उस डायलॉग को सुन रहे हैं। तो आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है, क्योंकि वो दर्द आप आज भी लेके चल रहे हैं। आप एक काम करें, अपने, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने बचपन की कोई फोटो निकालें और उस फोटो में अपने आप को देखें और उस बच्चे को बहुत ध्यान से देखें। आप उस बच्चे से बात करें, उससे पूछें कि वो क्या महसूस कर रहा था। क्या वो सिक्योर महसूस करता था? क्या उसको लगता था कि मेरे आसपास मुझे बहुत प्यार मिलता है? क्या उसको ये लगता था कि मेरे मम्मी पापा मेरे से कुछ डिमांड नहीं करते लेकिन मुझे प्यार ही करते हैं? अगर आपको ऐसा करेंगे, आप जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको लगेगा बाप रे,
मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बचपन का जो दर्द है अभी तक लेके चल रही हूँ। वो यादें जब मम्मी पापा बिजी थे और उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया, वो यादें जब मेरे को कुछ चाहिए था और मैं इससे पहले कुछ कह चुकूं तो मम्मी ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारी बातें सुनने का। वो यादें, ये आपके जीवन के अंदर घर कर गई हैं, उन्होंने घर बना लिया है। तो आप अपने उस छोटेपन को, छोटे बच्चे को जो आप फोटो में देख रहे हैं, उससे ये कहें मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम प्यार के लायक हो। ये एक न्यूरल पाथवे आपके लिए करता है, क्रिएट करता है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपकी पुराने जख्मों को मरहम देता है। आई आपको बात समझ में? तो ये एक्टिविटी पहली है जो आपको करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि इस पैटर्न को समझने के लिए कि कोई मुझे छोड़ देगा, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मेरे अंदर बिल्कुल खाली लगता है, और आप अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्ते अट्रैक्ट करते हैं जिसमें आप खुशी पा ही नहीं पाते क्योंकि वो रिश्ते ही बिखरे हुए हैं, है ना? तो आपको अपना पैटर्न समझने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि आप अकेले खड़े हैं, तो आप जो अपने रिश्ते हैं ना उनको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करिए। आप उस अनिश्चितता को छोड़ दीजिए और ये सोचें कि इस रिश्ते को बिल्ड करने में मैं क्या करूंगी। जब आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलें तो अपने आप से पूछें, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए इवन अवेलेबल है? क्या ये मेरी भावनाओं को समझेगा? क्या हम एक तरह से एक दूसरे को जानेंगे? हेड ओवर हील्स जिसको कहते हैं ना, पागल होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ दर्द है। ये आप एक्टिविटी तभी कर सकते हैं जब आपने अपने आप को जानने की कोशिश की है, जब आपने अपने आप को समझने की कोशिश की है। जब आप पुराने पैटर्न में फंसे हुए हैं, किसी व्यक्ति के लिए गिर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो आपको पूरा करे, तो कोई आपको पूरा नहीं हो करेगा। पहली बात तो ये है। ये जो हिंदी फिल्म के सब्जबाग दिखाए जाते हैं ना हमको, कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी और वो मेरी जिंदगी को पूरा करेंगे, नहीं, कोई पूरा कर नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही अधूरे हैं, वो आपको क्या पूरा करेंगे? तो अपने आप को जाने पहचाने, मुझे किसी रिलेशनशिप में क्या चाहिए और मैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कहां तक जाऊंगी। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो पहले दो चीजें आपको मैंने स्ट्रैटेजीज बताई, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने साथ का जो रिश्ता है उसको सिक्योर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप कर सकते हैं वो अपने आप के साथ एक सुरक्षित प्रेम पूर्ण रिश्ता बनाएं। जब तक आप अपने लिए वह सुरक्षा और प्रेम नहीं बनाती हैं, तो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, तब तक दूसरों से आप उम्मीद ही करते रहेंगे और दूसरे आपको डिसअपॉइंट ही करते रहेंगे। दैनिक सेल्फ केयर, एवरीडे सेल्फ केयर की प्रैक्टिसेस करें, चाहे वो बेड बनाना हो, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे जर्नलिंग करना हो, चाहे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी हो, चाहे मंत्र उच्चारण करना हो। अपने आप को ये कहना कि मैं अपने प्रेम के लायक हूं, ये बहुत जरूरी है। योगा करें, मेडिटेशन करें, कोई प्रैक्टिस करें, आप कोई हॉबीज नहीं ज्वाइन करें, जो कुछ भी करें, अपने आप को समझने की बहुत जरूरत है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करना सीखेंगे, आप किसी किताब में लिख लीजिए, जर्नल में लिख लीजिए, पत्थर की लकीर बना लीजिए, ये गारंटीड है कि आपको जिंदगी में रिलेशनशिप से खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं कि वो आपकी रिलेशनशिप में खुशी देगा। आपको ये लगता है कि मैं इसको प्यार करती हूँ, ये इंसान तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, जो एक फियर पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी जीने का, वो अक्सर हो जाएगा, क्योंकि आप उस इंसान से इतनी उम्मीद रखेंगे कि वो इस केपेबल ही नहीं है कि आपकी उस उम्मीद के ऊपर खड़ा उतरे। तो मैं ये जानती हूँ, समझती हूँ, एक काउंसलर हूँ, और काउंसलिंग से याद आया, अगर आपको मेरे साथ काउंसलिंग की कॉल बुक करनी है तो 8106064015 पे बुक करें। काउंसलिंग कॉल्स बहुत जल्दी बुक हो रही हैं, एक एक मंथ की वेटिंग है। तो आप मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप के क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन है, आप अपने आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपका ब्रेन फॉग है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये समझें कि मैंने अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में हजारों लोगों के साथ काम किया है, और जब उन्होंने अपने पे फोकस करना शुरू किया तो मैंने इस डर को बाहर निकलते हुए देखा है।
मैंने देखा है कि लोग कैसे अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, कैसे अपने आप से एक सेल्फ लव का रिश्ता डेवलप करते हैं। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको चाहिए, आपको बस इस पर भरोसा करना है और इस पर काम करना है। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आप प्रेम के योग्य हैं, आप एक खुशहाल स्वस्थ जीवन जीने के हकदार हैं। अगर आपको इस वीडियो के अनुसार के थ्रू ये आइडिया लगता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताएं कि आपने इन 3 तरीकों में से कौन से तरीके को सबसे उपयोगी माना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।